रही हूँ और आप देख रहे हैं आयुर्वेदास के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, हर बार मैं आपके साथ नई नई परेशानियों के साथ डिस्कशन करती हूँ, आपके लिए घरेलू नुस्खे बताती हूँ। तो इस बार भी एक बहुत गंभीर परेशानी के साथ मैं बात करने वाली हूँ। देखा जाए तो बहुत छोटी भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत बड़ी, हमें ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी भी नहीं है, बट देखा जाए तो बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी भी है। क्योंकि जब भी होती तो बहुत छोटी है, लेकिन जब भी हमें होती है तो हमारा खाना पीना मुश्किल कर देती है ना। सो ये ऐसी परेशानी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंह में जो अल्सर होते हैं, जिसे मुंह के अल्सर बोलते हैं, मतलब मुंह में पड़ने वाले छाड़े, मुंह में जो छाले पड़ते हैं, तो मुंह के छाले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो बीमारी है जिसे हम मुंह का अल्सर भी बोलते हैं, ये जो छाले हैं हमें खास तौर पर हमारे ओठ है उसके पीछे अंदर के स्किन पे होता है, हमारे गाल वाले स्किन पे होता है, हमारे टंग पे, जिभ, जुबान पे होता है, जुबान के नीचे होता है या गले में होता है। तो जब होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर एक दिन दो दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा 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 बढ़ जाता है, तो छिल जाता है। तो ये सब हमारे साथ होता क्यों है आखिरकार, है ना? क्योंकि जब भी होता है तो बहुत परेशानी होता है। एक बार अगर आपको मुंह में छाले हो गए तो 8-10 दिन तो भाई साहब आपके तकलीफ में जाते ना। तो आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा क्या, नॉर्मल पानी भी पीने जाओ ना तो तकलीफ होती है। ओ नो, मैं पी नहीं सकती हूँ पानी, लाइक इतना तकलीफ होती है। ब्रश भी करने के लिए तकलीफ होती है हमें। इवन आपको खुद को पता ही है, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कभी ना कभी छाले हुए हैं और होते रहते हैं। तो इसका जो रीज़न है, ये क्यों होते हैं, ये हम सबको ही क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है, छाले होते क्यों है मुंह में, तो यही आज हम जानने वाले हैं। लेकिन यही सिर्फ जानने ही वाले नहीं है, जानकर इसके ऊपर इलाज क्या है ये भी हम बातचीत करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके घर में है, आपके घरेलू नुस्खे में है, जो आपको आयुर्वेदास ने बताया, हमको आयुर्वेदास ने बताया है। सबसे पहले तो जानते हैं कि मुंह में छाले होते क्यों है, इतने बदतमीज छाले हैं जो मुंह में आ क्यों जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान होते हैं, बट कहीं ना कभी ना इनको बुलावा हम खुद ही दिया रहता है। हमें लगता है कि हम ऐसे छालों को, ये वो बीमारियों को बुलावा नहीं दे रहे हैं, ऐसे हमारे दिमाग को, हमारे दिल को लगता है। लेकिन जाने अनजाने में हम ही इनको इनवाइट करते हैं, हमारी आदतें ही इनको इनविटेशन दे देती है, इनको इनविटेशन कार्ड भेज देती है कि भाई साहब आप आइए, आपके दिन आ गए हैं। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? हमारा आलस है, हमारा अच्छा रहन सहन का तरीका नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, सही तो हम खाते नहीं है, बुरी चीज़ें हम खाते हैं, बुरी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसका रीज़न है। तो सबसे मेन बात ये है कि हम सही तरीके से मुंह को साफ नहीं करते, अच्छा ब्रश नहीं करना, या कभी कभार ये भी हो जाता है कि इतना आलस भरा होता है ना भाई सब लोगों में। ये भी हो सकता है हर किसी में, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इंसान के जन्म में अगर आए हो तो आलस आपके साथ है ही। आलस एक गुण, जैसे सुख दुख वाला गुण आपके पास है, होशियार हो क्या हो, ये सब गुण है, उसके साथ साथ आलस गुण या अवगुण बोलेंगे इसको, कभी गुण भी हो सकता है या कभी अवगुण भी साबित हो सकता है। तो ये आलस भी आपका पैदाइशी आपके साथ आ जाता है, तो ठीक है। बट ये ऐसे जो गुण होते हैं जो हमें आरामदायक लगते हैं कुछ समय के लिए, जब तक हम उसको उसके साथ इंजॉय करते हैं, उसके बाद वो हमें तकलीफ में डाल देते हैं। तो भाई साहब इतने आलसी लोग मैंने देखे हैं ना कि लिटरली ब्रश नहीं करते, कभी ब्रश बिना ब्रश किए खा लेते हैं, बिना ब्रश किए घूम फिर जाते हैं, ब्रश करना ही भूल जाते हैं, नहा के आते फिर पता चलता है हमने तो ब्रश ही नहीं किया, ब्रश बिना ब्रश किए खा लिए हैं। उसके बाद भी सोचते हैं कि यार अभी खा लिए तो खा लिए ना, कल ब्रश कर लेंगे, है ना। तो ऐसे भी सब लोग होते हैं, बहुत, ये क्वालिटी सब में है, मुझ में, आप में, सब में क्वालिटी होती है। तो एक बहुत आलस भरा रहता है। तो अच्छे तरीके से ब्रश ना करने से, बिना ब्रश के मुंह को रखने से, सुबह उठते हैं हम गर्म पानी नहीं पीते हैं या नॉर्मल सही तरीके से पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है साफ नहीं होता है। पेट का साफ ना होना ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे मुंह में छाले होते हैं। क्या होते हैं? छाले होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पेट का सही ढंग से साफ ना होना। जिस तरीके से मुझे तो लगता है ना कि मैं ऑलमोस्ट सभी वीडियो में पेट के बारे में तो आपको बताई हूँ कि पेट का साफ होना कितना जरूरी होता है। क्योंकि हर जो डिसीज है ना, ये एक छोटा मोटा जो भी डिसीज है या बड़ा भी डिसीज है, उसकी शुरुआत जो हमारे पेट से होती है। भाई साहब पेट साफ है सही तरीके से, पेट साफ सुथरा है, तो आप कोई डिसीज आपको होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं आता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है।
अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो इसके वजह से आपको मुंह में छाले होते हैं। दूसरी बात, हम नींद सही तरीके से नहीं लेते हैं। हम कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, आधी रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं। मुझे पता है आप बहुत बिजी लोग हो, है ना, मुझे पता है सब बिजी बहुत हो आप लोग, आपको सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जो कि नींद इतनी जरूरी होती है, पर फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता है। पर भाई साहब प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए, अगर टाइम निकालोगे तो अच्छे से सो पाओगे। अगर नींद कंप्लीट होगी ना तो कोई आपको डिसीज नहीं होगा, क्योंकि नींद इज लाइक मेडिटेशन, और ये नींद वाले मेडिटेशन को ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जरूरत होती है। जितना आपको खाने की पीने की जरूरत, पानी जैसे एकदम पानी जल ही जीवन है ऐसा बोलते हैं, वैसे नींद जो है हमारा मानसिक संतुलन सही रखता है। हमारी जिंदगी नींद पे डिपेंड होती है। अच्छी नींद लेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छा दिमाग चलेगा, कोई हमको डिसीज नहीं होगा। तो मुंह में छाले होने का एक और रीजन है जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता है। नींद अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको मुंह में छाले होते हैं, आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैसेज हो जाती है, एसिडिटी के प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। और साथ ही साथ आप मुंह अच्छे से साफ नहीं करते, उसके वजह से मुंह में छाले होते हैं। साथ ही साथ आप जंक फूड खाते हो या बाहर का खाना खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, या बाहर का जो भी खाना है वो क्या पता आपको आपके सामने बनाया नहीं रहता है, पता नहीं कल का बनाया हो, फ्रिज में रखा हो, 2 दिन का बनाया हो, फ्रिज में रखा हो, उस पर फंगल आ गए हो, फंगल इन्फेक्शन जैसा फूड हमने अगर खा लिया ना तो इसकी वजह से भी हमें छाले होते हैं। तो दोस्तों बाहर का खाना खाते हैं, उसमें हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उसको गर्म कर दिया हो, बावजूद हम वो खाना खा रहे हो, गर्म करने के बाद क्या पता होता है फंगल भी पक जाता है, फंगल भी मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि भाई साहब इसमें फंगल भी था, है ना। तो अगर फंगल युक्त खाना हमें हमारे मुंह पे चला जाता है, फंगस बोलते हैं, वो फंगस अगर चला जाए हमारे मुंह में तो हमारे मुंह में भी वो लग जाता है, लाइक मतलब हमें छाले हो जाते हैं। और फिर छाले छोटे होते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन में सब बड़े हो जाते हैं एकदम से, जो बड़े अपने ये होता है ना सिंगदाना, मूंगफली का दाना, उसके जितने भी बड़े बड़े छाले होते हैं। फिर आपको तो पता है, मेरे को इसके तकलीफ के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से आपका खाना पीना रुक जाता है, क्या तकलीफ आपको होती है, ये तो पता है भाई साहब, मुझे भी होता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है इससे, तो सबको ही होता है, मुझे पता है, सब इंसान ही है ना, बने तो आखिरकार सब ब्लड से है, हड्डी मांस ये सभी चीज से बने हैं ना, सबको इमोशंस है, सबको दुख दर्द होता है, मेरे को चिमटी काटी दर्द होता है, जैसे आपको भी काटेंगे तो दर्द होता है, तो बस कुदरत ने सबको एक जैसा ही बनाया है, तो कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे रीज़न जिसके वजह से हमें आते हैं मुंह में छाले, लेकिन हाँ हमारे पास इसके ऊपर इलाज भी है जो आपको हम घरेलू नुस्खे के द्वारा बताएंगे कि इसके ऊपर हमारे पास क्या घरेलू नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मुंह में छाले ना आए, अगर आए भी हैं तो वो तुरंत छूमंतर हो जाए। सो दोस्तों आयुर्वेदास ने कुछ हमें घरेलू नुस्खे बताए हैं जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे मेन बात तो मैं आपको बोलूंगी, रोज प्लीज उठेंगे ना आप तो मतलब गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीने से आपका पेट जो है अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा तो आपको कोई भी गैसेस एसिडिटी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके मुंह के जो छाले हैं वो कभी आपको आएंगे नहीं। सबसे मेन बात, आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है, तो उठते बराबर 1 से 2 ग्लास आपको गर्म पानी पीना है। क्या करना है, गर्म पानी पीना है। कितनी बार मैंने आपको बताया है और आज भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्ट और सबसे मेन कनेक्शन है आपके मुंह के साथ, मुंह के छालों के साथ, है ना, क्योंकि गर्म पानी से पेट साफ होता है। उसके बाद में आयुर्वेदास का नुस्खा बताती हूँ, त्रिफला करके एक चूर्ण आता है जो आपको आयुर्वेदास की शॉप में मिल जाएगा, उसको गुनगुना पानी के साथ आपको पीना है। क्या करना है, त्रिफला नाम का जो चूर्ण है उसको, अगर आपको छाले हुए हैं तो त्रिफला नाम का चूर्ण है उसको गुनगुने पानी के साथ मिक्स करना है, उसको पीना है सुबह उठ के। और दूसरा इलाज ये है कि जो फिटकरी होती है वो फिटकरी को पानी में घुमाए, पानी में मतलब बारीक करें, उसको पानी में मिक्स करें, और साथ ही साथ इलायची जो होती है, इलायची का चूर्ण, फिटकरी और इलायची को मिक्स करके उसका चूर्ण बनाइए और उसको गाय के घी के साथ आप मुंह में उसको ऐसा लगाइए, लाइक मुंह के अंदर से जहाँ पे भी छाले हैं तो जुबान पे या मुंह में ऐसे उंगली से उसको लगाइए। उसके बाद जो है मतलब कुछ समय तक उसको ऐसे मुंह में रखिए, फिर ऐसे मुंह से थूक बाहर निकालिए, जिसे बोले लाड़ गिराना, जिसे हम बोलते हैं लाड़, तो लाड़ को ऐसे करके गिराइए बाहर, फिर उसको कुछ समय बाद ऐसे बाहर वो अपने आप गिर जाएगी। उसके बाद में मतलब गार्गिल करके आपको
थूक देना है, गार्गिल करना है आपको। या आपको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपको अप्लाई करना है, ये सब करते रहना है। फिर उसके बाद ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन जो मीठा मीठा होता है जिसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो बस ये ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन को छालों, जो जहाँ पे भी आपको छाले आपकी जुबान पे, जो भी जहाँ पे भी फोड़ी हुए छाले हुए मुंह में, वहां पे आपको अप्लाई करना है, ऐसे ग्लिसरीन लगाना है। और फिर से कुछ देर बाद आपको मुंह से लाड़ गिरानी है, लाड़ गिराना बोलते हैं हम, लाइक ऐसे मतलब थूक गिरानी है मुंह से। फिर उसके बाद में जो वो छाले हैं आपके सुन्न पड़ जाएंगे, पहले तो आपको दर्द होगा, फिर उसके बाद में अपने आप सुन्न पड़ जाएंगे। ऐसा आपको दिन में 2 3 4 बार, जितने भी बार आपको पॉसिबल हो उतने बार आपको करना है। तो ये इलाज आपको 2 3 दिन, जितने दिन आपके छाले हैं उतने दिन तक करना है। धीरे 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 करके आपके मुंह के छाले कम हो जाएंगे। जाई पता है, जाई का जो झाड़ होता है, जाई के फूल आते हैं ऐसे सफेद कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, जिसको हम गजरे में लगाते हैं, है ना। हम ऐसे जो गजरे लगाते हैं बालों में, उसमें जाई के फूल लगाते हैं। तो वो जाई का फूल है ना, तो जाई का फूल का जो बेल होता है, जो झाड़ होता है बेल, तो बेल का जो पत्ता है वो तोड़ना है, वो पत्ते को मुंह में डालना है, 8 10 पत्ते मुंह में डाले, जैसा आपका मुंह मतलब जितना भी ये कर पाए, एक मुंह में जितने सामान है या जैसे चबाया, जितना जितना आप चबा सको, तो उसको है ना चबाना है। थोड़ा कड़वा होता है, मतलब ऐसे तुरंत होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है वो, तो उसको ना मुंह में चबाना है, चबाना है, चबाना है, और उसको चबा चबा के थूक देना है, ऐसे आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट आपको मुंह में चबाते रहना है, चबाते आराम से चबाना है ना। फिर उसके बाद उसका जो रस है आपके मुंह में ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन बहुत औषधि युक्त होता है, जिसमें बहुत आयुर्वेदास के सत्व जो है से भरे पड़े होते हैं। तो ये आपको चबाना है, उसके बाद में ना आपको थूक देना है। पेरू, पेरू मतलब जाम, जाम जो होता है पेरू, अमृत बोलते जिसे हम, जाम बोलते हैं, पेरू बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। तो अमृत का जो झाड़ होता है, अमृत के झाड़ के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं या छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो पत्तों को तोड़ना है, जो अच्छे पत्ते हैं उसके, वो पत्तों को अच्छे से तोड़ना है, तोड़ के उसको अच्छे से पानी से साफ करना है, ठंडे पानी से। उसके बाद वो पत्ते मुंह में डालने, उसको चबाना करके, और फिर चबा चबा के उसको थूक देना है, ऐसे आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप चबा सको, है ना, ऐसे चबाना है। तो ये जाई का पत्ता या अमृत के झाड़ का पत्ता आपको चबाना है दिन में 2 3 4 बार, 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे ही आपको मतलब पॉसिबल हो वैसे करना है आपको, उतने दिन तक जितने दिन तक आपको छाले है मुंह में, है ना। बाबुल का झाड़ होता है, बाबुल पता है ना आपको, वो बाबुल नहीं, बाबुल की रुआएं लेती जा, वो बाबुल अलग है, लेकिन मतलब बाबुल मतलब माइका, माइका इज डिफरेंट बाबुल, ओके। ये जो बाबुल है, बाबुल का झाड़ आता है, बाबुल। तो ये बाबुल का जो झाड़ है, उसकी छोटी 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 पत्तियां होती है, पत्ती पत्ती छोटी छोटी, तो पत्ती को तोड़ना है, तोड़ना है, उसको मुंह में डाल, नहीं हाँ, पत्ती को तोड़ना है, और उसको भी आप चबा के फेंक सकते हो। साथ ही बाबुल के झाड़ जो है, उसके जो छिलके हैं, बाबुल के झाड़ के छिलके हैं, वो छिलकों को आपको लेना है, और साथ जो कत्था होता है, जिसको जो कत्थे को आप, हम लोग पानी इसमें लगाते, पान में लगाते हैं, वो कत्थे को आपको बारीक करना है, और बाबुल के छिलके को, और उसको ना आपको मिक्स करके मुंह के अंदर अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है, जैसे हम ग्लिसरीन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बोला था ना, वैसे ग्लिसरीन अप्लाई करते हैं, वैसे मुंह के अंदर आपको गाल पे, जुबान पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर में आपको मतलब से मुंह में जो लाड़ आने लगेगी, थूक आने लगेगी, उसको धीरे 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 करके आपको नीचे फेंकना है, मतलब थूकना है धीरे धीरे करके, अपने आप ऐसे मुंह खुला रख के वो गिरती जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लाड़ गिराना, है ना, क्या बोलते हैं, लाड़ गिराना। तो ऐसा आपको करना है। तो ये इलाज जो है कुछ दिन तक आपको करना है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे इलाज है, गेरुआ का पाउडर है वो आप लगा सकते हो, कत्था आप लगा सकते हो, ये जो सब चीज़ें हैं ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से जितने भी नुस्खे मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी एक नुस्खा आपको करना है ना, एक समय पे। ऐसा नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। तो भाई साहब, एक साथ में चिकन भी खाओगे, मटन भी खाओगे, मच्छी भी खाओगे, तो भगा आपको वॉमिटिंग हो जाएगी बहुत सारी। तो इससे अच्छा कभी चिकन खाओ, मटन खाओ। तो इसी तरीके से आपको कभी ये इलाज करना है तो कभी वो इलाज करना है, जो भी आपको पॉसिबल हो, एक टाइम पे कोई भी एक ही इलाज आपको करना है।
और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है ना, तो प्लीज़ आप अपने नज़दीक के अस्पताल जाके अपने डॉक्टर से या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह मसलत कर सकते हो। वहाँ पे चेकअप करा के आप मेडिसिन ले सकते हो। और वैसे तो मैंने आपको आयुर्वेदास के इलाज बताई ही है, तो उसको भी फॉलो करना है। उसके साथ साथ भी आपको डेली प्राणायाम करना है, योगासन करना है, जो आपको हर चीज़ से मुक्त रखेगा, मतलब हर तकलीफ से आपको मुक्त रखेगा। और साथ ही साथ अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साइड में दी गई लाल बटन घंटी दबा के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं परी नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो भी कुछ नया लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत 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 मिलते रहे। सो बस